मित्रों, महाभारत के बारे में तो हम सभी जानते हैं। महाभारत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध के लिए प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि महाभारत अपने अंदर ऐसे कई रहस्य समेटे हुए है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। ऐसा ही एक रहस्य पांडव और द्रौपदी की सुहाग रात को लेकर है, जिसे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दें। मित्रों, द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वह द्रोणाचार्य वध के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी के लिए स्वयंवर किया था, जिसमें अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। अर्जुन ने जिस समय द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाया था उस समय 5 पांडव भाई अपनी पहचान छुपाकर अपनी मां कुंती के साथ ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर आए हुए थे। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर मां कुंती से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से मां कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया कि 5 भाई मिलकर आपस में उसे बराबर बराबर बांट लो। कुंती सहित 5 पांडव भाई बहुत ही सत्यवादी थे और अपनी मां के मुंह से निकले हर बात को एक आदेश की तरह पालन करते थे और वो उसे अपना धर्म समझते थे। और इस तरह से अपनी मां की ये बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उसके बाद जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वो भी आश्चर्य में पड़ गई। तभी मां कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा मार्ग निकालो जिससे द्रौपदी के साथ भी कोई अनर्थ ना हो और हमारे मुंह से निकली बात भी झूठी साबित ना हो। लेकिन जब किसी भी तरह से इस समस्या का कोई हल नहीं निकला तो राजा द्रुपद भी काफी परेशान हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति नहीं हो सकते। तब महर्षि व्यास बताते हैं कि द्रौपदी को पूर्व जन्म में ही भगवान शंकर से ऐसा ही वरदान मिला हुआ था और इस तरह से द्रुपद ने अपनी बेटी की शादी 5 पांडव से कर दी। इस तरह से कुंती पुत्र एक एक करके 5 पांडवों ने शादी कर ली। आपको बता दें कि सबसे पहले द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ था। उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया था। दूसरे दिन विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया था और इसी तरह से बाकी भाइयों ने भी शादी की और द्रौपदी ने उन सभी के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। अब आप सोच रहे होंगे कि द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ कैसे अपना पत्नी धर्म निभाया होगा। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे भी भगवान शिव का वरदान था। भगवान शिव जानते थे कि कोई भी स्त्री 5 पतियों के साथ कैसे अपना पत्नी धर्म निभा सकती है, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह भी वरदान दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी और इसी वजह से द्रौपदी ने अपने पत्नी धर्म को निभाया था। इस तरह से द्रौपदी ने एक एक करके अपना पति धर्म निभाया। लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी सबसे ज्यादा प्रेम किस पांडव से करती थी? चलिए हम आपको बताते हैं। वो पांडव था अर्जुन, जिसे द्रौपदी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। मित्रों, आप दीजिए हमें इजाज़त और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि 5 पांडवों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया था।